Hi guys, hi. Hi, how are you? I hope you're fine and I hope you will be fine. Thank you so much इस वीडियो पे आने के लिए. So, the thing is, the message is कि जैसे आप एडल्ट में चाइल्डहुड में अगर आप होंगे और अगर आपको ऐसा लगता होगा कि मैं किसी काम का नहीं हूँ या फिर मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, अगर आपके माइंड में नेगेटिविटी या फिर नेगेटिव थॉट्स आते थे ना, सो वो थॉट आपके नहीं थे. आप बचपन से अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस हैं आप अपनी लाइफ में, राइट. सो जो आपके दुश्मन थे उनको मालूम था कि आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा मिशन करने वाले हैं. आप एक सुपरस्टार, एक बहुत अच्छे ब्रिलियंट जर्नी पे जाने वाले हैं. सो उन्होंने आप पे स्लीप मैजिक किया. ओके, आप पे स्लीप मैजिक किया. जब आप पैदा नहीं हुए थे, उसी उससे पहले जब आप इस दुनिया में नहीं आए हुए थे, तभी इन्होंने आप पे ब्लैक मैजिक कर दिया था. स्लीप मैजिक किया था कि जैसे ही आप पैदा हो जाओ, आप अपनी ऑथेंटिसिटी को, अपने ट्रू सेल्फ को भूल जाओ. क्योंकि अगर आप अपने ट्रू सेल्फ को भूल जाओगे, सो आप हमेशा सोते रहोगे, स्लीप रहोगे, कभी अवेकन नहीं होगे. और इन्होंने ब्लैक मैजिक करके आपको बहुत ज़्यादा स्लीप कर दिया कि आप कभी भी अपनी ऑथेंटिक सेल्फ का आपको कभी रियलाइजेशन ना हो. आपको ऐसा लगे जैसे ऑथेंटिसिटी एग्जिस्ट नहीं करती, जिससे आप आसानी से भ्रमित हो जाओ. सो इन्होंने आप पे स्लीप मैजिक किया, ब्लैक मैजिक किया. फिर जैसे आप बड़े हुए ना, आपको कभी भी अपने पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला. क्योंकि इन्होंने क्या किया, आपके घर में नेगेटिव एनर्जी ब्लैक मैजिक करके आपके घर में इतनी नेगेटिविटी करी कि आपके पेरेंट्स से आपको कभी लव नहीं मिला, या आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कलेश करते होंगे. और फिर आपको लगा जैसे ट्रू लव कुछ नहीं होता, या फिर आपका ऐसा डिस्टॉर्टेड माइंडसेट बन गया कि शायद ट्रू लव जैसा कुछ नहीं होता. फिर आपके फ्रेंड्स बने, और आपके फ्रेंड्स ऐसे बने जिन्होंने आपका हमेशा यूज़ किया, और आपको लगा शायद जेन्युइन जेन्युइन लोग नहीं होते. आपको ऐसा लगा जैसे धोखेबाज लोग ही होते हैं. ओके. फिर आपकी लाइफ में आप कभी सक्सेस नहीं कर पाए. हमेशा आपने अपनी लाइफ में पॉवर्टी देखी और ऐसा फील हुआ कि आप किसी लायक नहीं हैं. फिर आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत ज़्यादा उल्टा सुनाया, बहुत ज़्यादा डांटा, और आपको ऐसा फील हुआ कि ट्रू लव, जेन्युइन लव जैसी कोई चीज़ कभी नहीं होती. फिर आपकी लाइफ में आप किसी रिलेशनशिप में गए, वहाँ पे सिर्फ आपका फिज़िकल प्लेजर के लिए यूज़ किया गया, और हमेशा आपको मोटिवेट किया गया कि आप फिज़िकल प्लेजर ही लिया करें. फिर आपको ऐसा लगा जैसे ट्रू लव नहीं होता, जैसे सेक्स फिजिकल प्लेजर से ही शायद दुनिया चलती है. फिर क्या हुआ, ये ब्लैक मैजिक करके आपके दुश्मनों ने क्या किया, सीक्रेट सोसाइटी ने, आपकी फैमिली ने क्या किया, आपका ब्रेन वॉश कर दिया, झूठा ब्रेन वॉश कर दिया कि ट्रू लव नहीं होता, जेन्युइन लोग नहीं होते हैं, ट्रू लव जैसा कुछ नहीं होता, सेक्स फिजिकल प्लेजर ही सब कुछ होता है. अब इसको कहते हैं ब्रेन वॉश. और आपकी फैमिली का भी ब्रेन वॉश कर दिया आपके खिलाफ कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, आप बेकार हो, वगैरह वगैरह. और आपकी जो परवरिश है वो काफ़ी नेगेटिविटी में हुई है. यानी कि ब्लैक मैजिक करके आपको पॉजिटिविटी से नहीं, नेगेटिविटी से आपकी परवरिश करी है ब्लैक मैजिक करके आपके ऊपर. और ब्लैक मैजिक तो किया ही किया, और स्लीप मैजिक भी किया, जिससे आपके अंदर क्या पॉजिटिविटी है, आपकी जो ऑथेंटिसिटी है, उसको गायब कर दिया. इस तरीके से गायब कर दिया कि अगर ये लोग आपकी लाइफ में ब्लैक मैजिक करें, या आपकी लाइफ में अगर कभी कलेश हो, सो आप उससे ऊपर ना उठ पाएँ, आप चैलेंजेस को फेस ना कर पाएँ. क्योंकि जब आपको पता ही नहीं होगा कि आप ऑथेंटिक हो और आपके अंदर रेजिलियंस है, आपके अंदर पावर है, सो आप कैसे क्या करोगे. आप लोगों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे. इन लोगों ने आपकी लाइफ एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह करके रखी. आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए थे, और ये चीज़ ये जानते थे. तो ये क्या चाहते थे कि आपकी डेस्टिनी को स्टील कर दे ब्लैक मैजिक से.
रिप्लेस कर दें, कि अपनी नेगेटिव जो डेस्टिनी है ये आपको दे दे, घटिया ख़राब, और ये आपकी ब्यूटीफुल डेस्टिनी चुरा ले। तो उन्होंने आपकी लाइफ में जो कुछ भी किया, जो कुछ भी किया वो चुराया है। इन लोगों ने आपका सब कुछ चुराया हुआ है। ये अगर रिच हैं तो इसीलिए है क्योंकि इन्होंने आपकी डेस्टिनी चुराई है। ये अगर बहुत ज़्यादा रिच हैं तो इसीलिए है क्योंकि इन्होंने और भी लोगों की डेस्टिनी चुराई है। ओके। और इन्होंने बहुत से लोगों की डेस्टिनी चुराई होगी, लेकिन आप जो हो, और जो आपकी डेस्टिनी है वो काफ़ी हाई है। आप बहुत बढ़िया काम करने के लिए, बहुत डेस्टिन्ड बनने के लिए हुए हो। ठीक है, और मुझे लगता है कि आप थोड़ा अवेक हो रहे हो, आपको अवेकनिंग हो रही है कि बचपन में जो कुछ भी आपके साथ हुआ वो कुछ नॉर्मल इंसिडेंट्स नहीं था, कोई कोइंसिडेंस नहीं था। वो एक ऑर्केस्ट्रेटेड स्ट्रैटेजिक एनिमीज का एक डिसेप्शन, एक प्लान था, वो भी लॉन्ग टर्म प्लान। ओके। आपको लगा होगा कि आप में बहुत कमी है, आपको ऐसा फील कराया हुआ होगा एनिमीज ने कि डिवाइन पावर्स या भगवान जैसा कुछ नहीं होता, और आपको लगा कि शायद डेविल जैसा ही कुछ होता है। आपका ब्रेन वॉश किया कि शायद डेविल ही होता है, ये लाइफ तो डरावनी है, ये लाइफ तो डेविल है। सो ऐसे करके आपका ब्रेन वॉश किया और आपको ये बिलीव करवा दिया कि डेविल ही अच्छा गॉड है या डेविल ही सब कुछ है। आपको ऐसा फील कराया कि सेक्स, मनी, ये सारी चीज़ें ही होती हैं, और आपको एक बहुत ज़्यादा हैवान शैतान के रूप में क्रिमिनल बना दिया। जब इन्होंने आपको क्रिमिनल बना दिया ये बता के आपको लालच देके कि पैसा, सेक्स, सब कुछ मिलेगा, अपनी सोल को डेविल को बेच दो, ऐसा करके ब्रेन वॉश आपका किया और आप मान गए, आपने हाँ कर दी, आप फंस गए इस डिसेप्शन में। क्यों? क्योंकि इन्होंने पैदा होने से पहले ही आप पे स्लीप मैजिक किया। जब आपको यही नहीं पता होगा कि आप एक स्पिरिट हो या फिर आप एक ऑथेंटिक सोल हो, इन्होंने ये चीज़ आप पे स्लीप मैजिक करके ख़त्म कर दिया आपके अंदर, जिसकी वजह से आपको कुछ ट्रुथ का, चीज़ों का नहीं पता, और ऊपर से आपकी फैमिली पे ब्लैक मैजिक किया। आपको अपनी लाइफ में कभी अपने मॉम का लव नहीं मिला। इन लोगों ने आपकी करंट मॉम को भी, उनकी भी डेथ कर दी ताकि आप अनाथ हो जाएं। अगर आपकी कोई मॉम नहीं है या फिर वो जल्दी चली गई है तो पॉसिबिलिटी है कि एनिमीज़ ने उनको मरवाया ताकि वो आपको अपनी माँ से आइसोलेट कर सकें, वो आपको आपके पेरेंट्स से आइसोलेट कर सकें। ओके। सो आपके लाइफ में आपको अनाथ करवाया गया है। एक तो अपनी रियल मॉम से अनाथ करवाया गया है, और जिन्होंने आपको अडॉप्ट किया है उनसे भी आपको दूर करवाया गया है ताकि आप अनाथ हो जाएं। और ये भी चांसेस है कि सीक्रेट सोसाइटी में हो सकता है कि ये भी चांसेस हैं कि कुछ लोग जानबूझ के मर जाते हैं, क्योंकि उनको ये प्रॉमिस दिया जाता है कि अगर आप खुद को मारेंगे, अगर आप खुद को मारेंगे या खुद का ह्यूमन सेक्रीफाइस कराएंगे, अगर आप खुद डेविल को सरेंडर करेंगे, सो आपको हेवन मिलेगा। वो झूठी बातें बताते हैं कि अगर आप डेविल के लिए खुद का ह्यूमन सेक्रीफाइस करवाएंगे, होता है ना कि डेविल डेविल के लिए खुद को जान से मार देना, डेविल के लिए खुद को जान से मार देना जो एक रिचुअल होता है, एक सैक्रिफाइस होता है, ह्यूमन सैक्रिफाइस डेविल के लिए, ये चीज़ भी करते हैं लोग। ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो सीक्रेट सोसाइटी में होते हैं वो जानबूझ के खुद का ह्यूमन सेक्रीफाइस करते हैं डेविल को ऑफर देने के लिए, क्योंकि डेविल बदले में उनको ये कहता है कि तुम्हें जन्नत दूंगा, अगर तुम मुझे अपना शरीर दोगे तो मैं तुम्हें जन्नत दूंगा। और ये एक डिसेप्शन है, ये एक झूठा है। वहाँ हेवन नहीं, वहाँ नर्क मिलता है। नर्क, एक ऐसा नर्क
एटर्निटी का। अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो ये एटर्निटी हेल है। एटर्निटी हेल ये एक धोखा है, ये एक चीटिंग है, जो डेविल आपसे ये कहता है कि अगर तुम मुझे अपना बॉडी दोगे तो मैं आपको हेवन दूंगा। पर यार वो हेवन नहीं, वो नर्क है, एटर्निटी हेल। ओके, और बहुत सारे हिडन ट्रुथ्स है, राइट। ये भी पॉसिबिलिटी है कि जिन पेरेंट्स ने आपको कभी भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया, उन पे तो इन्होंने ब्लैक मैजिक करवाया। ओके, और दूसरा, आपके पेरेंट्स सीक्रेट सोसाइटी में होंगे, जिनसे भी ये बात रेजोनेट कर रही है। देखो, इंट्यूटिव अगर रेजोनेट करे तो ही लीजिएगा, क्योंकि मेरी वीडियो को आप इंट्यूटिवली रेजोनेट करेंगे तो आपके माइंड में नए नए विचार, नए नए इंसाइट्स, नए नए आइडियाज आएंगे, राइट। सो ऐसे भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पेरेंट्स को इंट्यूटिवली, आपके पेरेंट्स के अंदर इंट्यूटिवली एक इविल इंट्यूशन थी। वो चाहते थे डेविल को अपना ह्यूमन सेक्रीफाइस करवाना। ओके, चाहे बीमार होकर या खुद पे ब्लैक मैजिक करवा कर, डेविल के साथ डील बनाकर खुद का ह्यूमन सेक्रीफाइस करवाना, ताकि वो हेवन में जा सकें और लोगों को ये बहाना देकर बोल देना, जो भी आपके पेरेंट्स के साथ जो भी एनिमीज़ है, जैसे सपोज करो कि आपके करंट पेरेंट्स को अगर होंगे पेरेंट्स, या नहीं भी है, एक एग्जाम्पल है। जैसे आपके पेरेंट्स को अपना ह्यूमन सेक्रीफाइस करवाना है, वो एक स्पेशल ट्रीट देना चाहते हैं डेविल को कि डेविल, हम खुद को जान से मारेंगे और हमें बदले में हेवन चाहिए, ठीक है। सो वो क्या करते हैं, डेविल क्या करते हैं, वो अपने ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करवा देते हैं, या खुद को या बोल देते हैं कि तुम हमें मार देना, हमें पता है कि हम मरने वाले हैं और हम खुद को मारना चाहते हैं। सो वो एक क्या करते हैं, एक प्लान ऑर्केस्ट्रेट करते हैं, एक प्लान बनाते हैं खुद को मरवाने का। कि सपोज करो कि वो अपने साथी को, एनिमीज़ को, जो उनके ग्रुप में जो एनिमीज़ होता है, उनको वो बोल देते हैं कि भाई इस तारीख को, इस डेट को तुम हमें मारने के लिए एक एजेंट भेज देना, वो हमें मार देगा और हमें मार के वो चला जाएगा, और ये बहाना बना देना कि मैं बीमार थी इसीलिए मैं मर गई। और ऐसे करके वो डेविल को अपनी बॉडी बेच देते हैं और वो खुद सीक्रेट सोसाइटी में होते हैं। इंट्यूटिवली समझना है, क्योंकि मेरी बातें सिर्फ इंट्यूशन से आती है। अभी मैंने कोई टैरो रीडिंग नहीं करी है, मैं इंट्यूशन से ही बात कर रही हूँ। ओके, सो ऐसा भी होता है कि जो सीक्रेट सोसाइटी में होते हैं ऑलरेडी, वो खुद ऑफरिंग्स डेविल को देते हैं कि हम मर रहे हैं आपके लिए, आप हमें बदले में हेवन देना। लेकिन उन्हें हेवन नहीं, उनको नर्क मिलता है। ओके, वो हेल जाते हैं, हेवन नहीं। यही तो धोखा है डेविल का। ओके, डेविल कोई गॉड नहीं है। ओके, वो गॉड नहीं है, इसीलिए वो गॉड बनना चाहता है, क्योंकि वो नहीं है। ओके, सो डेविल, फ्रीमेशंस और ये इल्यूमिनाटी एक डिसेप्शन है। ओके, और अगर आपको ट्रुथ जानना है सो आप अपनी इंट्यूशन की सुने, क्योंकि इंट्यूशन सबसे राइट होती है। दुनिया में आपको इन्फॉर्मेशन, नॉलेज हर जगह मिलेगी, लेकिन उनसे ज़्यादा पावरफुल इंट्यूशन है, क्योंकि इंट्यूशन आपको क्लैरिटी एंड ट्रुथ प्रोवाइड करेगी, जबकि नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा कंफ्यूज करेंगे। सो मैं हमेशा यही कहूँगी कि अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा, क्योंकि मेरी जो बातें होती है वो इंट्यूशन से होती है, राइट। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि जो मिस्टीरियस डेथ होती है घरों में, ज़्यादातर वो इसीलिए भी होती है क्योंकि जो सीक्रेट सोसाइटी में होते हैं, ओके, वो खुद डेविल को अपनी बॉडी देते हैं हेवन के लिए, क्योंकि उनको हेवन चाहिए, तो वो खुद का ह्यूमन सेक्रीफाइस कर देते हैं। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि जो सीक्रेट सोसाइटी में नहीं होते हैं, ओके,
जो सीक्रेट सोसाइटी में नहीं होते हैं, जो विक्टिम होते हैं, जिनको मारने की प्लानिंग होती है, उनका तो ह्यूमन सेक्रीफाइस धोखे से किया जाता है। लेकिन जो ऑलरेडी सीक्रेट सोसाइटी में होते हैं, उनकी जो मिस्टीरियस डेथ होती है, वो एक ऑफरिंग होती है डेविल को देने के लिए कि भाई हम खुद का ह्यूमन सेक्रीफाइस करवाना चाहते हैं, हमें आप हेवन दे दीजिए। क्योंकि वो डेविल वर्शिपर होते हैं, वो सैटेनिक वर्शिपर होते हैं, वो सैटन के लिए अपनी जान देने को तैयार होते हैं। कुछ लोगों को एनिमीज जानबूझ के मारना चाहते हैं, और कुछ जो सैटेनिक एजेंट्स होते हैं, जो डेविल की पूजा करते हैं, वो खुद अपने आप को जान से मारना चाहते हैं डेविल के लिए, ताकि उनको हेवन मिले। और कैसा हेवन? जहाँ पे सेक्स हो, जहाँ पे गंदे गंदे काम हो, वही चीज़ हेवन एटर्निटी के लिए। नो, वो वहाँ नहीं भेजता, वो नरक में भेजता है। जहाँ पे ऐसा नर्क, जहाँ पे ना तो खुशी हो, जहाँ पे सिर्फ टॉर्चर ही टॉर्चर हो, एटर्निटी पनिशमेंट, डेविल वहाँ भेजता है। ओके, सो ये एक डिसेप्शन है, और ये बहुत डीप डिसेप्शन है, राइट? ये एक ऐसा डिसेप्शन है जो कवर किया जाता है बहुत बारीकी से डेकोरेट करके, कि कोई इसको समझ ना पाए। बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज कि इंट्यूशन हर एक चीज़ को अनकवर कर लेती है। इंट्यूशन इज़ अ वेरी पावरफुल थिंग। ओके, इंट्यूशन आपकी सोल है, ठीक है? इंट्यूशन हर एक चीज़ को अनकवर कर लेती है। हमें सच को जानने के लिए ना नॉलेज इन्फॉर्मेशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम इंट्यूटिव हैं, और हमें हर एक चीज़ अच्छा आसानी से पता चल जाती है, वो चीज़ चाहे कितनी भी डिसेप्टिव या हिडन क्यों ना हो। क्योंकि जो ट्रुथ होता है वो एक आईना होता है, वो झूठ को समझता नहीं है, वो झूठ को देख के परख लेता है, और वो भी बड़ी आसानी से। सो ट्रुथ इज़ अ विनर, हमेशा सच्चाई की जीत होती है। ओके, और जो डेविल वर्शिपर्स होते हैं, वो, उनका क्या कहें, वो बेवकूफ़ ही रहेंगे। ओके, फाइन। सो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कभी ऐसा लगा कि आपकी कोई पोटेंशियल नहीं है, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं, कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं। इन लोगों ने ब्लैक मैजिक करके आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी को साइफन कर लिया, यानी कि आपकी जो पोटेंशियल है ना, उन्होंने ब्लैक मैजिक करके सक कर लिया आपकी पॉजिटिव एनर्जी, जिससे आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी ना रहे, और आप नेगेटिविटी के लिए ज़्यादा वो हो जाओ। एंड यही रीज़न है कि आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा करने के लिए डेस्टिन थे, और आपके अंदर बहुत अच्छी पोटेंशियल थी, लेकिन उन्होंने ब्लैक मैजिक करके आपकी पोटेंशियल को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से, ब्लॉक करने की वजह से आप इस जाल में आ गए। क्योंकि जब आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी नहीं रहेगी, जब आपके अंदर सोल ही नहीं रहेगी, जब ये लोग ब्लैक मैजिक करके आपको डेविल से बांध देंगे, और आपके अंदर जब पॉजिटिविटी ही नहीं रहेगी, तब आप खुद डेविल से अट्रैक्ट होकर डेविल के पास आ जाएंगे। ये लोग यही तो चाहते थे। ओके, बट अब क्या है? अब आप अवेक हो गए हैं, अब आपको चीज़ें समझ में आ गई है कि मैं तो बहुत अच्छे काम के लिए बना था, लेकिन ब्लैक मैजिक करके इन्होंने मेरी एनर्जी, मेरी सोल को डेविल से बांध दिया, जिसकी वजह से मैं डेविल के पास चला गया। ये सारी चीज़ें क्या थी? एक प्लान थी। लेकिन सच क्या है कि आप बहुत अच्छे काम करने के लिए बने हैं, और यही रीज़न है कि आप अवेक हो रहे हैं। आपको सच्चाई का पता चल रहा है कि आपकी फैमिली और आपके इन घटिया लोगों ने आपको कितना बड़ा धोखा दिया है। इस चीज़ को सच आपको समझ में आ रहा है, और भी सच है जो आपको धीरे धीरे राइट टाइम पे समझ में आएंगे, क्योंकि इन लोगों ने जो भी सच को छुपाया हुआ है, वो धीरे धीरे अनकवर होने वाला है। ओके, क्योंकि जो झूठ होता है वो जल्दी अनकवर होता है, और झूठ का जो नेचर है वो यही है कि वो अनकवर हो ही जाता है, बेचारा झूठ। ओके, सो आपको और डीपेस्ट ट्रुथ समझ में आएंगे सीक्रेट सोसाइटी के जो आपसे छुपाए गए हैं। इन लोगों ने आपको सिर्फ गुलाम की तरह ट्रीट किया है। ओके, आपका ब्रेन वॉश करके आपको सिर्फ गुलाम की तरह ट्रीट किया है। आपको सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है जो आप उनकी गुलामी कर सकें। वही इन्फॉर्मेशन, कि आपको इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ये लोग
कि जिसमें आप इनकी गुलामी कर सकें। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाती है एंड यही रीज़न है कि आप आज तक अनजान हैं, क्योंकि आप इनको, अपनी फैमिली को, इन इन घटिया दुश्मनों को अपना भगवान मानते हुए आए हैं, अपना मालिक मानते हुए आए हैं, और ये लोग आपको किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। ओके, ये लोग झूठे लोग हैं, ये एक्टिंग करने में माहिर हैं। क्यों? क्योंकि इनकी खुद की पर्सनालिटी नहीं है, इनकी खुद की ओरिजिनल पर्सनालिटी नहीं है, ये ऑथेंटिक नहीं है, और ये एक्टिंग इसलिए कर लेते हैं क्योंकि ये गिरगिट हैं, ये हर एक रंग में घुल जाते हैं, और क्योंकि ये लोग अपने हर एक रंग में घुल जाते हैं तो इनकी कोई ऑथेंटिक पर्सनालिटी अपनी नहीं है। जिनकी ऑथेंटिक पर्सनालिटी नहीं होती वही लोग घुल जाते हैं, और जो लोग घुल जाते हैं वो रो भी जाते हैं आसानी से और एक्टिंग भी कर जाते हैं। ओके, सो आपके जो फैमिली वाले हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, उनकी खुद की ओरिजिनल पर्सनालिटी नहीं है, इसीलिए वो हर एक चीज़ में गिरगिट की तरह घुलकर नर्चरिंग होने का दिखावा, कंपैशनेट होने का दिखावा करते हैं, और यही चाहते हैं कि आप भी ऐसे हो जाओ, आपके अंदर ऑथेंटिसिटी वगैरह ना रहे। ओके, सो आपके जो फैमिली वाले हैं, ये जो एनिमीज है, काफ़ी बेहतर तरीके से एक्टिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी खुद की कोई रियल पर्सनालिटी नहीं है। जिनकी रियल ऑथेंटिक पर्सनालिटी होती है वो फेक तरीके से एक्टिंग नहीं कर पाते, और अगर ये लोग कर पाते हैं तो ये लोग मास्टर इसीलिए हैं क्योंकि ये डेविल है, डेविल का अंश है। ओके, ये ऑथेंटिक नहीं है, इनके अंदर प्योरिटी नहीं है। फाइन। सो यही, ये लोग ब्लैक मैजिक करके डेविल से बांध कर किसी की सोल को, उसको ऑथेंटिक ना होने की पूरी कोशिश करते हैं। इनको अच्छा लगता है जब इनको पता चलता है कि सामने वाला ऑथेंटिक नहीं है और हमने उस पर ब्लैक मैजिक करके उसको इनऑथेंटिक बना दिया है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जो गुड पावर्स होती हैं, डिवाइन पावर्स होती हैं, वो क्या करती हैं कि जैसे मैं हूँ, ठीक है, मुझे मालूम है कि मैं कौन हूँ, लेकिन डिवाइन पावर्स क्या करती हैं कि मेरी पर्सनालिटी को एनिमीज से हिडन रखती है, और एनिमीज को ये बना के फूल बना देती है। एनिमीज को बेवकूफ़ बनाया जाता है, और वो ये सोचते हैं कि प्रियंका की तो कोई ऑथेंटिक पर्सनालिटी है ही नहीं, यानी कि हमारा ब्लैक मैजिक काम कर रहा है। लेकिन वो बेवकूफ़ लोग ये नहीं जानते कि डिवाइन पावर्स मेरी पर्सनालिटी को हाइड कर कर, मेरी ऑथेंटिक पर्सनालिटी को ट्रेजर में रख कर, मेरी ऑथेंटिक पर्सनालिटी है और उसको हाइड करके एनिमीज़ को बेवकूफ़ बनाते हैं, ताकि जब एनिमीज़ बेवकूफ़ बन जाएं तो वो मुझ पे अटैक करें, और जब वो मुझ पे अटैक करें तो वो फेल हो जाएं और उनको समझ में आ जाए कि मैं बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक हूँ। सो आई नो हु आई एम अ वेरी ऑथेंटिक पर्सनालिटी, राइट? सो फ़र्क इतना है कि जो डेविल लोग हैं इनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती, लेकिन जो मेरी है, मेरी ऑथेंटिसिटी है। जब भी आप मेरी स्माइल देखते थे तब आपको एक ट्रू ऑथेंटिक पर्सनालिटी दिखती है। इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर सोल है, मेरे अंदर ऑथेंटिसिटी है। लेकिन जो आपकी फैमिली है उनके अंदर बिल्कुल भी ऑथेंटिसिटी नहीं है, वो एक्टिंग करते हैं। ओके, वो सिर्फ एक्टिंग करते हैं, वो कॉपी करते हैं, वो गिरगिट है, इसीलिए हर एक रंग में घुल जाते हैं। मुझ में और आपकी फैमिली में इतना फ़र्क है कि मेरे अंदर ऑथेंटिसिटी भी है और एक्टिंग करने की स्किल्स भी हैं, लेकिन आपकी फैमिली की बात ये है कि उनके अंदर सिर्फ गिरगिट बनने की स्किल्स है, ऑथेंटिसिटी, प्योरिटी उनके अंदर नहीं है। मेरे अंदर टैलेंट भी है और ऑथेंटिसिटी भी है, लेकिन उनके अंदर ऑथेंटिसिटी नहीं, सिर्फ गिरगिट बनने की एक्टिंग है कि वो हर एक नकाब में घुल जाते हैं, धोखेबाज नकाब का चेहरा पहने हुए चल जाते हैं। और मैं, सिर्फ मेरी एक्टिंग सिर्फ एक कला है, सिर्फ एक टैलेंट है, ना कि वो मेरी पर्सनालिटी है। मेरी एक ऑथेंटिक पर्सनालिटी है, मैं एक प्योर एनर्जी हूँ, प्योर ऑथेंटिक एनर्जी। ओके, लेकिन आपके जो दुश्मन हैं उनके अंदर गिरगिट बना है। वो सुना होगा आपने कि लोग कैसे नकाब पहनते हैं, अलग अलग चेहरे, राइट? इनका कोई चेहरा नहीं है। क्या मतलब? कि ये ऑथेंटिक नहीं है, ये प्योर नहीं है, इनके अंदर दिल और रूह
बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ एक नकाब पहनते हैं। ओके। और इनके बहुत सारे चेहरे हैं। एक वो चेहरा जो आपके सामने मीठा मीठा प्यारा प्यारा है, जिसको देख के कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि क्या मेरी फैमिली दुनिया में वाकई में अच्छी है या फिर ये एक नकाब है। सो यस, ये एक नकाब है। ये गिरगिट लोग हैं। ये किसी भी शेप और फॉर्म में अपना शेप शिफ्टिंग कर लेते हैं। ओके। गंदे गंदे काम कर कर इनके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हैं, जैसे शेप शिफ्टिंग करना या ब्लड पीना या कुछ भी करना। ओके। सो बदले में इनको सुपर नेचुरल पावर्स मिलती है, लेकिन वो पावर्स डिसेप्टिव होती है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। फाइन। सो आपकी जो फैमिली है वो आपके सामने नाटक करती है। उनका जो कंपैशनेट नेचर है वो एक नकाब है, वो एक धोखा है। ओके। सिर्फ आपको कंफ्यूज करने का। आपके इंट्यूशन ने आपको रियलिटी बताई है कि आपके फैमिली वाले कितने धोखेबाज हैं, और आपके इंट्यूशन ने ये चीज़ बयां करी है। इसी सच को छुपाने के लिए अपने चेहरे का यूज़ कर कर आपको बेवकूफ़ आपकी फैमिली बनाती है, सीधा एक्टिंग करके, कंपैशनेट अच्छा अच्छा चेहरा बना के, जिससे चेहरा देखकर ऑन द सरफेस आपको ऐसा लगे कि ये फैमिली तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसके पीछे एक सच है। धोखा, धोखा, धोखा। ओके। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका सिंपल सा एक मतलब ये है कि गॉड और डिवाइन पावर्स, यानी कि जो गुड डिवाइन पावर्स हैं, जो प्यारी डिवाइन पावर्स हैं, जो सच्चाई और जस्टिस की डिवाइन पावर्स हैं, वो आपको इस वीडियो तक लेके आई है, क्योंकि उनको आपकी आंखें खोलनी है और ये बताना है कि अगर आपको ये सच पता चल चुका है तो उस पर यकीन करने का टाइम आ गया है, क्योंकि आपके सामने जो कुछ भी दिखाया जा रहा है वो महज एक नकाब है, महज एक मास्क है, और उसको उतार के आपने देख लिया है इंट्यूशन के थ्रू। आपके सामने जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ एक एक्टिंग है, एक बहुत काले सच को छुपाने का एक जरिया है, एक टूल है। समझ में आपको आ गया होगा। सच को समझने के लिए रिसर्च करने की, इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। सच को ढूंढने के लिए महज अपने इंट्यूशन पे फोकस करना होता है, और फोकस करने की ज़रूरत उनको नहीं होती जो पहले से ही साइकिक और इंट्यूटिव होते हैं मेरी तरह। यानी कि आपको सिर्फ अपनी इंट्यूशन की सुननी है। आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा करने के लिए बने हैं, और आपको अपनी लाइफ पर्पस पे फोकस करना है, और बहुत ऑथेंटिक आपको होना है। अब आपको समझ में आ गया है कि आप बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक हैं, और आप ऑथेंटिसिटी के मार्ग पे चलने के लिए तैयार हैं। एक अलग सा पैशन, एक अलग सा जुनून तैयार है आपके अंदर। अब आपको समझ में आ गया है कि ट्रू लव, जेन्युइन हैप्पीनेस और जेन्युइन लोग ज़रूर होते हैं। बचपन से आपकी ख्वाहिश थी कि जेन्युइन लोग और जेन्युइन लोगों के बीच में आपको घुलना है। बड़े मासूम और बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन दुश्मनों ने ब्रेन वॉश करके आपको गलत ट्रैक में फंसा दिया। यानी कि बचपन से आपकी ख्वाहिश थी कि आपको ट्रू लव और एक बहुत अच्छा ट्रू लव चाहिए, जिसमें सेक्स जैसी गंदी हरकत ना हो, जिसमें इमोशंस हो, जिसमें सोल हो। कुछ ऐसी ही ख्वाहिश आपकी थी। और यानी कि अब जब आपको रियलिटी समझ में आ गई है, जब आपने अपनी लाइफ में ट्रू लव को एक्सपीरियंस किया है, यानी कि आपकी आंखें खुल गई है, आपको सच समझ में आ गया है कि जेन्युइन लोग और ऑथेंटिक लोग जैसे भी लोग होते हैं, जेन्युइन और ऑथेंटिक लोग भी होते हैं, और ट्रू लव जैसा भी होता है, और डिवाइन पावर्स जो अच्छाई और जस्टिस को सपोर्ट करती है, ऐसी भी चीज़ होती है। ये डिवाइन पावर्स ही हैं जिन्होंने आपकी आंखों को सही टाइम पे खोला है। ये डिवाइन पावर्स ही हैं जिन्होंने सही तरीके से, सही टाइमिंग पे आपको रियलाइज़ करवाया है कि ये रियलिटी है, कि आपके दुश्मनों ने आपको कितना बड़ा धोखा दिया है। अब इनको ये धोखा देकर खुशी तो मिलती है, क्योंकि ये सिर्फ ड्रामे पे, दुख पे सरवाइव करते हैं, क्योंकि डेविल के शैतान के बच्चे हैं। इनको लोगों को दुखी करके, लोगों को दुख दे के ही खुशी मिलती है। ड्रामा और कलेश में ये ठहरते हैं, क्योंकि राक्षस हैं, और राक्षस का नेचर क्या होता है? दुख में लोगों को दुखी करके हंसना, लोगों की जिंदगी बर्बाद करके हंसना, लोगों को जान से मार के खुश होना, ये इसी पे खुशी इनको मिलती है। सो यस, इन्होंने
हमेशा आपको बर्बाद किया। आज भी पीठ पीछे ये लोग आपको बर्बाद करते हैं। कभी आपको ब्लैक मैजिक करके आपको परेशान करना, कभी आपकी बॉडी में इचिंग करना, कभी आपकी लाइफ बर्बाद कर देना, कभी आपका काम ना बनना। ऐसा करते हैं अभी भी आपके लोग। ये लोग आपके दुश्मन हैं और आपको दुखी करना इनको बहुत अच्छा लगता है। सो ये कौन है? ये साक्षात डीमंस हैं। आप डीमंस के साथ रहते हैं। ये आपके मुंह पे ऐसा दिखाते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। ये तो अपने दुश्मनों का भी बुरा चाहते हैं। यानी कि ये जिन लोगों के साथ रहते हैं, उनका भी बुरा करते हैं। उनके मुँह पे अच्छा बन के दिखाते हैं, पीठ पीछे उनका हराम का खाते हैं। पीठ पीछे उनको अटैक करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, आपके साथ भी करते हैं, आज भी करते हैं, अभी भी हो रहा है, पता है आपको। यस, 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 यस। क्या धोखा, 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 धोखा। लेकिन डिवाइन पावर्स ने आपको डिवाइन प्रोटेक्शन दे रखी है। शुक्र करें कि आप प्रोटेक्टेड हैं और आप दुश्मनों के साथ तो क्या, आप तो डीमंस और राक्षसों के साथ रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी सोल को जब डेविल को बेचा, तो गलत गलत काम करके इन्होंने डेविल की जो नेचर है उनको अपना नेचर बना लिया, राक्षसों के नेचर को अपना नेचर बना लिया। अब आप राक्षसों के साथ रहते हैं, बट खुशी की बात यह है कि आपकी सच की आंखें खुल गई हैं। अब आप थोड़ा जेन्युइन होने लगे हैं। अब आपको समझ में आ गया है कि मुझे जेन्युइन होना है। अब तक आप इनकी जो जाल है उसमें फंसते रहे, लेकिन अब क्या है? अब आप अपनी सक्सेस के बहुत क्लोज हैं। आप अपने सक्सेस के बहुत क्लोज हैं। ओके। और आपको याद रखना है कि जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। और अब आप अपनी सक्सेस के बहुत क्लोज हैं। अब जो दुश्मन है, जिन्होंने आपकी सक्सेस को स्टॉप किया ब्लैक मैजिक करके और आपको इतने सालों धोखा दिया, अब इनके साथ हमेशा हमेशा के लिए धोखा होने वाला है, क्योंकि आप अपनी सक्सेस की ओर जाने वाले हैं और आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिलने वाली है। ओके। बस कुछ सालों का इंतज़ार और है, जब तक ये लोग अपनी हार नहीं जाते, जब तक आपके दुश्मन अपनी जनरेशनल वेल्थ, अपना पैसा जो गंदी तरीके से इन्होंने कमाया है, जब तक इनसे ये खो नहीं जाता, तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। जब ये लोग बर्बाद होने की कगार पे आएंगे, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि इन्होंने आपकी जनरेशनल वेल्थ, इन्होंने आपका पैसा, आपकी डेस्टिनी चुराई है। ओके। और आपकी जो डेस्टिनी है वो इनके पास है। ओके। इन्होंने आपकी डेस्टिनी चुरा कर ये लोग राज कर रहे हैं आपके ही डेस्टिनी पे, आपके ही सक्सेस पे। जो पैसा आपका है वो इन्होंने लिया है, क्योंकि इन्होंने ब्लैक मैजिक से आपकी डेस्टिनी को स्टील किया है। और इनके पास आपकी डेस्टिनी है, इनके पास आपका पैसा है, आपकी प्रॉपर्टी है इनके पास। और ये नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस करो, क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस करोगे तो इनसे आप अपनी डेस्टिनी को छीन लोगे, और आपकी डेस्टिनी आपको मिलने वाली है इन्हीं से। क्योंकि इन्होंने क्या किया है? गलत काम किया है। और सच्चाई की हमेशा जीत होती है और बुराई हमेशा हार जाती है। अब बुराई कंगाल होने वाली है, आपके दुश्मन अब कंगाल होने वाले हैं। और इनसे जो भी ये जो पैसा है जो इन्होंने आपका चुराया हुआ है, आपकी डेस्टिनी चुराई हुई है, आपकी एनर्जी चुरा के, जिन्होंने आपकी पॉजिटिव एनर्जी, आपकी डेस्टिनी, हर एक चीज़, आपका समय, हर एक चीज़ चुरा के जो इन्होंने बहुत जल्दी सक्सेस गेन की है अपनी लाइफ में गलत तरीके से, वो चीज़ आपको अब मिलेगी। जस्टिस होगा। ओके। जस्टिस होगा और इन्हीं से आपको अपनी डेस्टिनी मिलेगी। उसी तरीके से कि जैसे सपोज करो कि किसी ने आपसे आपकी प्रॉपर्टी चुराई है और वो प्रॉपर्टी आपको उसी पर्सन से जस्टिस से मिलेगी। डिवाइन पावर्स वो प्रॉपर्टी आपको दिलाएंगे। ओके। इन्होंने आप पे ब्लैक मैजिक किया और आपको हमेशा कंगाल किया। अब क्या होगा कि ये जो ब्लैक मैजिक इन्होंने किया है, अभी इन पे ब्लैक बैकफायर होगा, यानी कि आपके लाइफ में कुछ सालों में ही तरक्की, सक्सेस आने वाली है। जैसे ही इनका ब्लैक मैजिक इन पे बैकफायर होगा, उसी समय
जो भी इन्होंने डेस्टिनी वगैरह पैसा वगैरह आपका चुराया हुआ है, जनरेशनल वेल्थ जो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट बैकफायर एनर्जी। ओके, ये वैसी ही चीज़ है कि एक वो है रिप्लेसमेंट टाइप, कि जैसे इन्होंने आपकी गुड एनर्जी को चुरा लिया एनर्जी से, ब्लैक मैजिक से। अब सोचो, खुद सोच के देखो कि जैसे इन्होंने आपके सक्सेस को ब्लैक मैजिक से चुरा लिया, वो भी टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अब जब आपको जस्टिस मिलेगा तो क्या होगा? इनका ब्लैक मैजिक जो इन्होंने आपकी लाइफ को बर्बाद करने के लिए किया ना, वो बैकफायर हो जाएगा। और इनकी जो पॉजिटिविटी है, यानी कि इन्होंने जो पैसा वैसा जो भी इन्होंने आपका छीना है ना, वो आपके पास आ जाएगा। और इन्होंने जो अपनी नेगेटिव डेस्टिनी आपको दी है, वो इनके पास आ जाएगी। यानी कि आपको जस्टिस कैसे मिलेगी? जब धीरे धीरे ये बर्बाद होंगे ना, जब धीरे धीरे इनका जो ब्लैक मैजिक है वो जब बैकफायर धीरे धीरे होगा ना, तो इन्होंने जो चीज़ आपका चुराया है वो आपके पास आ जाएगा। और इन्होंने जो आपको ब्लैक मैजिक घटिया दिया है वो इनके पास चला जाएगा। सो ऐसे आपको जस्टिस मिलेगी। जैसे ही इनका धीरे धीरे बुरा टाइम शुरू होगा ना, आपकी लाइफ में अच्छा समय आने वाला है। अभी तो सिर्फ एक स्टार्टिंग है, अभी तो इनको कर्मा मिलना बाकी है। अभी तो इनको ऐसा कर्मा मिलेगा, इनके चक्कर आ जाएंगे पूरे, और आपको ऐसी सक्सेस मिलेगी कि इनके होश ठिकाने नहीं रहेंगे। सो आपको सक्सेस ऐसे मिलेगी क्योंकि इन्होंने आपका गुड लक ना चुराया हुआ है। गुड टाइम, गुड सक्सेस, गुड टाइम, सब कुछ इन्होंने चुराया हुआ है। आपका टाइम चुराया हुआ है, आपके टाइम को डिले किया हुआ है। डिले करने का मतलब ये है कि इन्होंने आपका टाइम चुरा कर, यानी कि आपको डिले देकर, और खुद जल्दी सक्सेस हासिल करी है। अब ये चीज़ ना बैकफायर होने वाली है। यानी कि जैसे ही ये चीज़ बैकफायर होगी, जब आपके एनिमीज़ की लाइफ में इन्होंने आपकी लाइफ में ब्लैक मैजिक किया, पूरी डिले किया, सब कुछ किया, वही चीज़ अब बैकफायर होके इनके पास जब जाएगी ना, वो एनर्जी, वो नेगेटिव एनर्जी जब इनके पास जाएगी ना, तो इन्होंने जो गुड लक आपसे चुराया है ना, जो भी पॉजिटिविटी एनर्जी जो आपसे चुराई है, वो आपके पास आ जाएगी। और आप पे जो ब्लैक मैजिक किया है वो इनके पास चला जाएगा। और ऐसे आपको जस्टिस मिलेगी कि इनको कर्मा मिल जाएगा और आपको सक्सेस मिल जाएगी। आपको गुड टाइम इन्होंने चुराया हुआ है। और जैसे ही अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे चीज़ें बैकफायर हो रही हैं, धीरे धीरे चीज़ें बैकफायर हो रही हैं। इनका किया हुआ कर्मा जो इन्होंने आपको दिया है, यानी कि जो ब्लैक मैजिक इन्होंने दिया है, वो धीरे धीरे बैकफायर हो रहा है, धीरे धीरे बैकफायर हो रहा है। जैसे जैसे इनको इनकी लाइफ में नेगेटिविटी आती रहेगी, ये लोग बर्बाद होते रहेंगे, उतना ही आप सक्सेस करोगे, उतना ही आप ग्रो करोगे। ये सब एनर्जी का कमाल है। धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, राइट? जितना अभी ये क्या कर रहे हैं, अपने सच को छुपाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट? और जितना ये स्ट्रगल करेंगे अपने सच को छुपाने के लिए, अब पता है क्या हो रहा है, इनके लाइफ में बुरा टाइम आ रहा है और आप ऑथेंटिक होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें बैकफायर हो रही हैं, इनकी नेगेटिविटी जैसे जैसे बैकफायर हो रही है, उतना ही आप पॉजिटिव होते जा रहे हैं। यानी कि आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी इन्होंने चुराई है, वो आपके पास धीरे धीरे आ रही है। और यही रीज़न है कि आप ऑथेंटिक हो रहे हैं, अपने रियल रूप में आ रहे हैं। यानी कि आप उस ब्लैक मैजिक से निकल रहे हैं और ये ब्लैक मैजिक इनके पास जा रही है। ओके, और ये बर्बाद हो रहे हैं और आप सक्सेस हो रहे हैं। जिस दिन आपको ये रियलाइज़ हुआ कि आप ऑथेंटिक पर्सन हैं, जिस दिन आपने ट्रू लव फील किया पहली बार,
वही समय था वही समय था जब चीज़ें बैकफायर होनी स्टार्ट हो गई। जिस दिन से ना जिस दिन से आपको ट्रू लव हुआ या फिर आप ऑथेंटिक फील करने लगे ना, उसी टाइम वही टाइम एक संकेत है, वही टाइम वो इन्फॉर्मेशन है कि आप अपने रियल ऑथेंटिक सेल्फ में आने लगे, ब्लैक मैजिक से बाहर निकलने लगे, क्योंकि वही टाइम था जब सारी चीज़ें बैकफायर हो रही थी एनिमीज़ पे। अब आपको समझ में आ रहा है कि एनिमीज़ हर एक चीज़ में फेल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इन्हीं की नेगेटिविटी इन्हीं के पास जा रही है और आपकी सक्सेस आपके पास लौट के आ रही है। और ये धीरे धीरे होगा और आप अपनी लाइफ में सक्सेस करेंगे, आपको प्रॉपर्टी वगैरह मिलेगी। आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो डेस्टिन्ड है आपके लिए, वो इन्होंने चुराई है ब्लैक मैजिक करके। ओके। और आपका जो पैसा है वो इन्होंने चुराया है ब्लैक मैजिक करके। ओके। इन्होंने आपकी हर एक चीज़ चुराई है, सो आपको हर एक चीज़ वापस मिलेगी और ये लोग कंगाल होंगे, बर्बाद होंगे, जो होगा हो जाएगा। ओके। लेकिन आप अपनी लाइफ में इंजॉय करेंगे, ये आपको सक्सेस होता हुआ देखेंगे और ये लोग गरीब कंगाल होंगे। हो सकता है कि ये लोग सुसाइड भी कर लें, क्योंकि ये इतने नेगेटिव होने वाले हैं कि पूछो मत। एनीवेज एनीवेज इनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम आएगी कि इनका मन करेगा कि हम सुसाइड कर लें, हमारे अंदर हिम्मत नहीं है जीने की, हम सुसाइड कर लें क्या। ये लोग इतने वीक हैं क्योंकि इनके अंदर कोई पॉजिटिविटी रहेगी नहीं। ये अभी तक आपकी पॉजिटिविटी चुरा के थ्राइव कर रहे थे, अब जैसे ही बैकफायर होंगी चीज़ें, अब चाहे कितनी भी कोशिश कर लें ये रोकने की, वो काम नहीं करेगा। जस्टिस का टाइम है। ओके। जस्टिस का टाइम है। इन्होंने आपकी लाइफ बर्बाद करी, अब इनकी लाइफ बर्बाद होगी और आपको मिलेगा न्याय, आपके साथ होगा जस्टिस, आप करेंगे सक्सेस, ये होंगे कंगाल। हो गया हिसाब बराबर, आपको मिलेगा जस्टिस, ये होंगे कंगाल। जस्टिस जस्टिस जस्टिस, आपको मिलेगा जस्टिस, एनिमीज को मिलेगा इनजस्टिस, क्योंकि एनिमीज ने गलत किया है तो वो गलत भोगेंगे। और जो ये डेविल है कार्टून, ये कोई भगवान नहीं है, इसके हाथ में कुछ नहीं है, ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। ये भगवान नहीं है, इसीलिए ये भगवान बनना चाहता है। जो भगवान है वो क्यों बनेगा भगवान, और इसको तो भगवान बनना है, इसीलिए भगवान बनने की कोशिश करता है, लोगों को पाखंडी बाबा की तरह अपने पास लेके आता है। सीक्रेट सोसाइटी एक बहुत बड़ा धर्म इसने बना रखा है, उसमें लोगों को बाबा बन के अपना लूट के अपने सीक्रेट सोसाइटी में डालता है और अपनी वर्शिप करवाता है। इसको कहते हैं धंधा, ये कोई भगवान नहीं है। ओके। ये एक क्लोन है, बकवास जो भी है, ये जो भी डेविल है, ये कोई भगवान नहीं है। ठीक है। जो डिवाइन पावर्स हैं वो अच्छाई और जस्टिस के लिए काम करेंगी। ओके। और जो बुराई है, जो नकारात्मकता है, वो एक्सपोज होके रहेगी। कहते हैं कि रावण अंत में मरता है, वैसे ही इनका हाल होने वाला है। सो आपको क्या करना है, आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि इन्होंने जो आपकी जैसे ही आपका ब्लैक मैजिक ख़त्म हो जाएगा ना टाइम से, ओके, आप अपनी लाइफ में सक्सेस करना स्टार्ट कर देंगे। ओके। बस यही फ़र्क है कि आपको जस्टिस कैसे मिलेगी। ऐसे मिलेगी कि जैसे ही इनका जो ब्लैक मैजिक है, जैसे ही ये बैक फायर होगा ना, देखो ब्लैक मैजिक ना हमेशा के लिए नहीं रहता। ठीक है। जैसे दिन के बाद रात आती है ना, वैसे ही ब्लैक मैजिक होता है कि अगर ब्लैक मैजिक आप पे किया है तो वो फॉरएवर नहीं रहेगा। ठीक है। रात के बाद इन्होंने आपकी लाइफ में अगर अंधेरा किया है तो सुबह तो कभी ना कभी आएगी ही ना। तो आपकी लाइफ में इन्होंने टेम्परेरी जो कुछ भी किया है, बर्बादी करी है ना, अब आपकी लाइफ में ना लॉन्ग टर्म सक्सेस आएगी, और ऐसी सक्सेस आएगी कोई छीन नहीं पाएगा, और इनको कभी सक्सेस नहीं मिलेगी एनिमीज को। इन्होंने टेम्परेरी सक्सेस हासिल करी है, अभी फॉरएवर के लिए कंगाल रहेंगे बस।
इन्होंने जल्दी सक्सेस हासिल करी है गलत तरीके से। अब ये कंगाल होंगे बुढ़ापे तक। और आपने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में टेम्परेरीली, अब आप फॉरएवर सक्सेस करेंगे बुढ़ापे तक। सुखी ऐश्वर्य आराम से जीवन होगा, हेल्थ इश्यूज भी नहीं होंगी, सब अच्छे से होगा। ये वही चीज़ है। सो आपको वरी नहीं करना है, आप अपनी लाइफ में सब कुछ आपको मिलेगा। जो चीज़ आपके एनिमीज ने आपसे चुराई है वही चीज़ आपको ऑटोमेटिकली मिलने लग जाएगी। इन्होंने आपकी लाइफ से गुड लक चुराया है ना, है ना? गुड लक चुराया है ना इन्होंने आपकी लाइफ से। सो जो चुराया है वो आपको अपने आप मिल जाएगा। क्योंकि क्या होने वाला है कि इन्होंने आपकी लाइफ में बैड लक दिया आपको, अब वो बैड लक इनकी लाइफ में आने वाला है, बैकफायर होने वाला है। ठीक है? वो कहते हैं ना कि आप जैसी एनर्जी छोड़ते हो यूनिवर्स में, वो एनर्जी वापस आपके पास होती है। एक लो इफेक्ट होता है कर्मा का। ठीक है? जैसे अगर आप लोगों को नेगेटिविटी दोगे ना, तो वो नेगेटिविटी आपको मिलेगी। ओके, सो क्या होगा कि इन्होंने जो आपको नेगेटिविटी दी थी ना इतने सालों से, अब वही नेगेटिविटी आपकी लाइफ से हटकर इनके पास जाएगी। और इन्होंने जो आपसे पॉजिटिविटी चुराई है वो पॉजिटिविटी वापस आपकी लाइफ में आएगी। वही गुड लक आपकी लाइफ में आएगा, वही गुड लक आपकी लाइफ में आएगा और आने वाला है। जैसे ये बर्बाद होंगे उतना ही आप सक्सेस होंगे। बस ये याद रखो, जितना ये बर्बाद होंगे, जैसे ही आपकी लाइफ से पूरी तरीके से ब्लैक मैजिक की एनर्जी इनके लाइफ में ट्रांसफ़र होगी ना, उतना ज़्यादा आप अवेक होंगे, उतना ज़्यादा आप ऑथेंटिक होंगे। क्योंकि इन्होंने आप पे ब्लैक मैजिक किया, स्लीप मैजिक किया। सो आपको चीज़ों की इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे आपकी लाइफ से ब्लैक मैजिक ख़त्म हुआ और एनिमीज के पास गया, तब आप अवेक होने लगे, ऑथेंटिक होने लगे। सो ये लोग आपके ऊपर स्लीप मैजिक करते हैं, आपके रिलेशनशिप्स, आपके जेन्युइन रिलेशनशिप्स को ब्लैक मैजिक करके तोड़वाते हैं। लेकिन डोंट वरी, आपके पास जेन्युइन कनेक्शंस अपने आप आएंगे। ओके, अब आपकी लाइफ में जेन्युइन कनेक्शंस भी आएंगे, हर एक चीज़ जेन्युइन होगी, सक्सेस जेन्युइन होगी, और ये लोग हमेशा बर्बाद रहेंगे। राइट? ये बुढ़ापे तक बर्बाद रहेंगे और आप बुढ़ापे तक आबाद रहेंगे। ओके, ये रिश्ते जो ये तोड़वाते हैं लवर्स के, कि दो प्यार करने वालों को जुदा कर दो स्लीप मैजिक करके, ये कर दो, ठीक है भाई, ये भी इनके ऊपर ही बैकफायर हो जाएगा। ओके, अब ये लोग जितना ब्लैक मैजिक आप पे करेंगे ना, वो जल्दी जल्दी बैकफायर होगा, जल्दी जल्दी बैकफायर होगा। क्योंकि अब आपका गुड टाइम आया है और इनका बैड टाइम शुरू हो गया है। तो ये आप पे जो भी ब्लैक मैजिक करेंगे वो जल्दी जल्दी ना बैकफायर होगा। आपको टेम्परेरीली ब्लैक मैजिक का इफेक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन जल्दी जल्दी बैकफायर हो जाएगा। आप जल्दी जल्दी अवेकन होने लगेंगे। और ये जो कुछ भी सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन को ब्रेक कर रहे हैं वो टेम्परेरीली होगा। एंड में क्या होगा, सब ठीक हो जाएगा। अभी आपका गुड टाइम है। सो धीरे धीरे आपको जो बैड टाइम है ना वो धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है। जैसे गुड टाइम आएगा आपका रियूनियन हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। बस थोड़ा आपकी लाइफ में जो ब्लैक मैजिक इन्होंने दिया है वो धीरे धीरे इनके पास जाएगा और आपका गुड टाइम वापस आने वाला है। जो इन्होंने चुराया है वो गुड टाइम आपके पास धीरे धीरे आने वाला है। डिवाइन पावर्स हेल्प कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं, और ट्रस्ट कीजिए कि आपका गुड टाइम आ जाएगा। आपका रियूनियन होगा गुड टाइम में। जैसे ही आपको परफेक्ट टाइम आपका आ जाएगा, गुड टाइम आ जाएगा, गुड टाइम आपका जैसे स्टार्ट होगा, धीरे धीरे आपकी प्रेमिका आपके पास अपने आप आ जाएगी। ये सिर्फ ब्लैक मैजिक का बैड टाइम का असर है। आपकी लाइफ में गुड टाइम आने वाला है, आप अवेक हो जाएंगे। ठीक है? कि आपकी लाइफ में जो भी आपके रिलेशनशिप्स जो भी ब्रेक हुए वो इन दुश्मनों की वजह से, इनके ब्लैक मैजिक की वजह से हुए हैं।
धीरे धीरे जैसे आप अवेक होंगे, जैसे जैसे गुड टाइम आपका आएगा, आप ऑथेंटिक हो जाएंगे, आप अवेक हो जाएंगे, आप अपनी डेस्टिनी हासिल अपने आप कर लेंगे। आपको ट्रू लव, जेन्युइन लव, सोलमेट लव सब मिलने वाला है। थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिए, आपका गुड टाइम आने वाला है और इनका बैड टाइम आने वाला है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपको इंट्यूशन की सुननी है, ओके? आपको फील हो जाएगा, आपको फील हो जाएगा कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। आपको इंट्यूटिवली फील हो जाएगा, आप अवेक हो रहे हैं, आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ओके? क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए ब्लैक मैजिक में रहे हैं इनके, राइट? और ये लॉन्ग टर्म तक इन्होंने सक्सेस वगैरह एंजॉय करी है, आपकी पॉजिटिविटी को एंजॉय करा है इन्होंने, वो भी लॉन्ग टर्म तक, राइट? आपकी एनर्जी से इन्होंने हैप्पीनेस, जॉय, हर एक चीज़ अट्रैक्ट करी है, वो भी लॉन्ग टर्म तक, ओके? और जितना लॉन्ग टर्म तक आपने स्ट्रगल किया है ना, अब लॉन्ग टर्म तक आप इंजॉय करेंगे, और ये लॉन्ग टर्म तक आप स्ट्रगल करेंगे, ओके? जितना ब्लैक मैजिक इन्होंने आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म के लिए किया है ना, बस अभी वो धीरे धीरे जाएगा। जैसे ही आपका गुड टाइम आ जाएगा ना, आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगी। बस अभी कुछ सालों का वेट कर लीजिए, क्योंकि धीरे धीरे एनिमीज़ की जो ब्लैक मैजिक आपकी लाइफ में इन्होंने किया, वो अब धीरे धीरे इनकी लाइफ में बैकफायर होगा। धीरे धीरे स्केल्स बैलेंस होंगे जस्टिस के, ओके? धीरे धीरे ना आपकी ब्लैक मैजिक की जो एनर्जी है वो एनिमीज़ की लाइफ में जाएगी, और वहाँ से जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके पास लौट के आ जाएगी। इसको कहते हैं हिसाब बराबर होना। आप इंट्यूटिवली मेरी बातों को लीजिए, आपको हर एक चीज़ का अच्छे से रियलाइजेशन हो जाएगा, ओके? इंट्यूटिवली आपको क्या करना है, मेरी बातों को फील करना है। इंट्यूटिवली मेरी बातों को फील करना है, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, ओके? कन्फ्यूजन स्पेल्स करके दो रिलेशनशिप्स को बर्बाद कर देना, दो प्रेमी प्रेमिका को एक दूसरे से बर्बाद कर देना, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा देना, ओके? सो ये जो चीज़ है, देखो ट्रुथ सामने आ जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जिन सच्चे लोगों का रियूनियन होना होगा हो जाएगा, ओके? अगर आपकी कोई ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, अगर वो आपसे थोड़ा जुदा है, दूर है, क्योंकि कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ भी है, और अगर आप सही हो, अगर आपका मन साफ है और आप जानते हो कि ये कन्फ्यूजन स्किल्स स्पेल्स या ब्लैक मैजिक करके थोड़ा दूर करवा दिया है, तो चिंता मत करो, आपके पास आ जाएगी, ओके? जैसे ही ब्लैक मैजिक हटेगा वो आ जाएगी, ओके? सो आपको चिंता नहीं करना है, आपके पास सब चीज़ आ जाएगी, ऑटोमेटिकली राइट टाइम पे आ जाएगी, ओके? आपका धीरे धीरे गुड लक स्टार्ट होने वाला है, ओके? सो आपको ऑथेंटिक रहना है, आपका मन अच्छा रहे। आपको किसी भी लेडी पर या फिर अपनी सोलमेट पर या अपनी सोलमेट को पाने के लिए आपको कोई लव स्पेल नहीं करना है, किसी स्पेल का सहारा नहीं लेना है, आपको मैनिपुलेट सिचुएशंस को नहीं करना है, आपको सिर्फ वेट करना है, ट्रस्ट करना है। अगर आप ऑथेंटिक हैं तो आपको आपकी प्रेमिका ज़रूर मिलेगी, और अगर आप मैनिपुलेट करेंगे तो उतना ही डिले होता रहेगा। सो आपको कोई गलत काम नहीं करना है, कोई लव स्पेल आपको नहीं करना है, आपको मन से सच्चा रहना है, ट्रू रहना है, ऑनेस्ट रहना है, ओके? ट्रू लव की फीलिंग्स है, बस यही मैसेज है। और जो भी कन्फ्यूजन है वो सारी जाने वाली है। जैसे आपकी लाइफ, जैसे ही आप ब्लैक मैजिक से बाहर आएंगे, आप अवेक होते जाएंगे, कन्फ्यूजन हट जाएगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी। अभी आपको क्लैरिटी क्यों नहीं मिली? क्योंकि आप ब्लैक मैजिक के अंडर हो। आपके रिलेशनशिप्स क्यों ख़राब हो गए? क्योंकि आप पे ब्लैक मैजिक किया गया है, इन एनिमीज़ ने करवाया है, ये बार बार करवाते रहते हैं। अब क्या है, अब जल्दी जल्दी जितने भी ब्लैक मैजिक के स्पेल्स इन्होंने किए हैं धीरे धीरे आपसे हटेंगे, जल्दी जल्दी। जैसे ही आपका गुड लक स्टार्ट होगा ना, जल्दी जल्दी आपका सारा ब्लैक मैजिक आपसे उतरता जाएगा। फिर आप देखेंगे कि आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप अवेक हो जाओगे, ऑथेंटिक हो जाओगे, और इतने ऑथेंटिक, अपने कंप्लीट ऑथेंटिक फॉर्म में आ जाओगे,
इंट्यूटिव हो जाओगे और फिर आप ऐसे अवेक हो जाओगे, लविंग एनर्जीज़ में, ट्रू लव की एनर्जीज़ में रहोगे, बिल्कुल एकदम क्लियर, पीसफुल रहोगे, बहुत पीसफुल। सो अभी थोड़ा-सा टाइम है, थोड़ा आप इंतज़ार कर लें, जैसे ही एनर्जी एक्सचेंज होगी कि आपकी जो गुड एनर्जी है वो वापस आ जाएगी और जो इन्होंने आपकी अपनी गंदी एनर्जी आपको दी है ये इन्हीं के पास वापस लौट जाएगी। आपकी लाइफ में गुड एनर्जी, गुड लक का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही ड्यू टू ब्लैक मैजिक, क्योंकि ये लोग आप पे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं ताकि आप मेरी यूट्यूब वीडियो को अच्छे से समझ ना पाएँ, कन्फ्यूजन स्पेल्स कर रहे हैं ताकि आप मेरी वीडियो को देख के मिसजज मेरी इन्फॉर्मेशन